उसमें से ही एक हमारी ऑडियंस है, उनका नाम कुशिका है एंड वो चाहती हैं कि उनके बारे में टैरो कुछ रिवील करें। एज आई सी कहीं ना कहीं उनके लिए स्टार्टिंग के 6 महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे, घूमना फिरना काफ़ी लाइवली रहेगा एंड ऑल्सो समवेयर और दी अदर आई सी उनको काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। हाल ही में रिलीज़ होने वाली है बॉर्डर 2 मूवी, उसमें जो कास्ट है, स्टार कास्ट है अहान शेट्टी जी। तो सबसे पहले आप उनके कास्ट रिवील कीजिए। ये काफ़ी उन्होंने सोच समझ के काफ़ी कैलकुलेटिव मूव लिया है। दैट इज़ अ स्टार कार्ड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स, काफ़ी एक न्यू कमिटमेंट आते हुए दिख रही है हम लोगों को। जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। अभी हमारे साथ पूर्वांशी जी जुड़ी हैं और वो हमें एक लाइव सेशन दिखाने वाली हैं, क्योंकि हमारे कुछ ऑडियंस के भी हमारे पास बहुत से टेक्स्ट आते रहते हैं, तो उनका भी लाइव सेशन होगा। लेकिन मैम, सबसे पहले हम लोग चाहेंगे, जो अभी हाल ही में रिलीज़ होने वाली है बॉर्डर 2 मूवी, उसमें जो कास्ट है, स्टार कास्ट है अहान शेट्टी जी। सबसे पहले आप उनके कार्ड्स रिवील कीजिए कि क्या सक्सेस है, क्या करियर रहेगा, बॉर्डर 2 किस लेवल पे जाएगी, उस हिसाब से। श्योर। ओके, सो कहीं ना कहीं जो मैं कार्ड से देख पा रही हूँ, ओके, सो आई कैन सी कि जो कार्ड्स हैं उनमें कहीं ना कहीं तीनों कार्ड्स जो बता रहे हैं, ये काफ़ी उन्होंने सोच समझ के काफ़ी कैलकुलेटिव मूव लिया है। काफ़ी टाइम से वो पास में सोच रहे थे कि उनको कौन सी मूवी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अपने स्किल्स पे, सेट्स पे उन्होंने बहुत काम किया है एंड काफ़ी मेजर टाइम उन्होंने अपने स्किल सेट्स को ब्रश अप करने में लगाया है। एंड नाउ ये जो एक उनको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है, कम से कम आई से 2 से 4 साल बाद या मोर देन दैट, ठीक है। तो उसके लिए वो काफ़ी स्केप्टिकल थे पहले, बट अब आफ्टर कमिंग तो ये रिलीज़ कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है एंड उनके लिए काफ़ी स्टेबिलिटी लाएगा। इवन ऐसा भी हो सकता है इस बॉर्डर 2 की रिलीज़ के बाद उनके पास और ज़्यादा काम और ज़्यादा सक्सेस आने लगे एंड ही माइट इवन कमिंग में लोगों को उनकी डेट्स ना मिल पाएँ कि भाई ही इज़ गोइंग सो बिजी आफ्टर दैट। सो आई सी डेफिनेटली उनका कमिंग करियर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अभी वो काफ़ी कंफ्यूज है उसकी सक्सेस को लेके, बट या ही कैन बी अ ग्रोइंग फेस इन द इंडस्ट्री in the coming time. Okay, so congratulations and all the best to Mr. Ahan Shetty जी. So मैम, as you know कि हमारा एक पेज है
ट्रू वैल्यू टॉक्स नेम से। सो इसमें क्या रहता है कि हमारी जो ऑडियंस है ना वो हमें टाइम टू टाइम रीच आउट करती है। सो उसमें से ही एक हमारी ऑडियंस है, उनका नाम कुशिका है, एंड वो चाहती हैं कि उनके बारे में टैरो कुछ रिवील करे, अगर हम बात करें उनके करियर की, हेल्थ की, एंड आगे जाके कि 2026 उनका कैसा रहेगा। सो इसके लिए आप उनके कार्ड्स रिवील कीजिए। ओके, सो वील स्टार्ट विथ कि उनका 2026 कैसा रहेगा। ओके, ओके, एज आई सी कहीं ना कहीं उनके लिए स्टार्टिंग के 6 महीने काफ़ी अच्छे रहेंगे, घूमना फिरना काफ़ी लाइवली रहेगा। एंड ऑल्सो समवेयर और दी अदर आई सी उनको काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं। एंड आई ऑल्सो सी इनका कहीं ना कहीं सूर्य की दशा या सूर्य इनका इस टाइम पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इनको अपने सूर्य को और बलवान करना चाहिए, ठीक है। एंड अपनी वाणी पे बहुत कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत फ्री स्पिरिट होने के साथ साथ एकदम से कुछ ब्लंटली बोलेंगी एंड बवाल मचा देंगी। ओके, तो इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सोच समझ के डिसीजन और अकाउंटेबिलिटी लेती हैं अगर, तो इनके लिए काफ़ी न्यू वेंचर्स, न्यू अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इनको मिल सकते हैं। एंड ऑल्सो इनकी लाइफ में कोई एक अच्छी रिलेशनशिप, एक कोई अच्छा कनेक्शन भी आ सकता है, एंड किसी पर्सन की डिवाइन हेल्प भी मिल सकती है इनको इनके करियर में। सो मैम हमारा ऐसे ही एक और व्यूअर आया था जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7 जून 2005 है, एंड वो अपना नेम रिवील नहीं करना चाहते। उनको जस्ट ये चाहिए कि डेट ऑफ बर्थ से ही टैरो कार्ड्स उनके बारे में कुछ रिवील करें। टैरो कार्ड्स विदाउट नेम तो उनके बारे में कुछ रिवील नहीं कर सकते हैं, बट डेफिनेटली वी कैन टेल समथिंग अबाउट द पर्सन थ्रू डेट ऑफ बर्थ। बट आई विल जस्ट वांट यू टू नो टेल कि क्या जानना चाहेंगे वो अपने बारे में। सो इफ आई से कि 7 जून 2025 है, 2005। सो ऐसा इंसान कहीं ना कहीं, जितना मुझे पता है, उसको अपने फैशन सेंस बहुत पसंद होगा, फैशन ओरिएंटेड बहुत होगा उसको। कहीं ना कहीं ऐसा इंसान बहुत, मतलब ऐसे इंसान के अंदर इफ़ वी से ये इंसान दिल से ही सोचता है, ये इसके पास दिमाग है ही नहीं, सिर्फ दिल से ही सोचेगा, और अगर दिमाग लगाएगा तो हमेशा जहाँ नहीं लगाना है वहाँ लगाएगा जाके। मटीरियलिस्टिक होता है ऐसा इंसान बहुत चीज़ों में, ठीक है। ऐसा इंसान बहुत जल्दी मतलब एक इंसान होता है जो लोनर होता है, और एक होता है जिसको सॉलिट्यूड पसंद होता है। सो ही इज़ अ पर्सन जिसको सॉलिट्यूड पसंद है, इसे अपनी खुद की कंपनी एक समय के बाद पसंद है। इसे नहीं चाहिए भाई आजू बाजू 4-5 लोग रहें मेरे, उसका और सिर दुखने लगेगा। सो ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। ऐसा इंसान अगर खुद पढ़ता है तो स्टॉक मार्केट, रिसर्च में, मेडिसिन में, एंड कहीं ना कहीं अब्रॉड जाने के ऐसे इंसान के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं अगर कमिंग टाइम्स में ये जाना चाहता है तो। सो मैम जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग तो उनके पर्सनालिटी के बारे में बता ही दिया। अब हम कैमरे पे उनका नाम रिवील नहीं करेंगे, बट मैं एक बारी आपको बता दूंगी उनका नाम जब एक बारी कैमरा टीम हमारी कैमरास को ऑफ कर देंगे। एंड देन उनका 2026 कैसा रहेगा एंड उनके करियर के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे। श्योर, अच्छा, ओके। ओके, सो कहीं ना कहीं अगर आई कैन सी 2026 फॉर दिस पर्टिकुलर पर्सन काफ़ी अच्छा रहने वाला है। सितंबर के बाद इस इंसान के करियर में काफ़ी ग्रोथ, पैसा, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, एक फाइनेंशियल फ्रीडम आ जाएगी। कहीं ना कहीं अगर इस इंसान के कुछ भी डेब्ट्स थे या कुछ भी फाइनेंशियल क्रंच थे तो वो खुलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। बट उसके बाद कहीं ना कहीं अगर मैं कार्ड्स दिखा पाती हूँ तो राइट, सारे कार्ड्स के हिसाब से जो 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद जो कार्ड आया है वो स्ट्रेंथ है। तो ऐसे इंसान को समवेयर और दी अदर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर वो मेहनत करता है, डिलेज और स्ट्रगल आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान की इस टाइम पे सैटर्न की महादशा या अंतरदशा या सैटर्न का कोई ट्रांजिट चल रहा होगा, राइट। सो वो डिलेज आएंगे, बट अगर वो फोकस करता है और इम्पल्सिव एक्शंस नहीं लेता है
सो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा रिजल्ट हो सकता है। रिलेशनशिप में भी एक अच्छे चांसेस हैं आने के। रिलेशनशिप में एक न्यू लेवल ऑफ कमिटमेंट मिल सकता है कमिंग 17th फेब के बाद। ऑल्सो अगर गवर्नमेंट जॉब की या किसी एक एडमिनिस्ट्रेशनल जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसके भी हायर चांसेस हैं निकलने के, विथ अ वेरी आई कैन से कि ऐसे इंसान का ना बहुत एक कंजर्वेटिव या एक सेट माइंडसेट या प्रिंसिपल्स और रूल्स हैं। तो अगर उससे हट के कुछ ट्राई करते हो लाइफ में तो आपको बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं इस साल, राइट। काफ़ी ब्लेसिंग्स के कार्ड आ रहे हैं आपके लिए, काफ़ी स्टेबिलिटी के कार्ड आ रहे हैं। बस आपको सही समय पे उस चीज़ को ग्रैब करने के और उस एक्शन को लेने की ज़रूरत है, एंड बहुत एक शांत माइंडसेट से सोच समझ के। एंड अगर आपने उसके साथ पूछा है कि इस इंसान का करियर कैसा रहने वाला है, राइट। सो कहीं ना कहीं जैसे मैंने पहले डेप्थ्स की बात की थी, तो कहीं ना कहीं इनके डेप्थ्स क्लियर होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, जून तक मेजर लेवल पे, ठीक है। इनके इंक्रीमेंट्स होते हुए दिख रहे हैं कमिंग 12 हफ्ते के अंदर। जो कहीं ना कहीं बहुत स्टैग्नेंसी थी, वो स्टैग्नेंसी हटते हुए दिख रही है इनकी लाइफ में, ठीक है। जो ये काफ़ी टाइम से एक एक्शन लेना चाह रहे थे अपने करियर में, वो ये ले सकते हैं, ठीक है। या इनके इंक्रीमेंट या प्रमोशन रुका हुआ था तो वो हो सकता है। ऑल्सो कहीं ना कहीं इनको इस टाइम पे हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है ट्रैवलिंग करते समय। कोई इनको इंट्यूशन इनका बताता है या इनको लोग गाइड करते हैं या करेंगे, बट अगर ये नहीं सुनते हैं तो ये किसी मेजर ईगो स्ट्रगल कंपटीशन में फंस सकती हैं लोगों के साथ अपने वर्क प्लेस पे या अपने खुद के एटमॉस्फेयर में। तो इनका ईगो या इनका ना सुनना उस टाइम पे ईगो स्ट्रगल्स, कंपटीशन, मल्टीपल इश्यूज ला सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि ये अपने धुन में चलती रहें और एक्शंस ना लेना चाहें उस टाइम पे। सो वो एक चीज़ हो सकती है। बट अगर आप एक्शन लेते हो तो ये भी हो सकता है कि आप अच्छी कोई क्वालिफिकेशनल डिग्री ले सकते हो इस साल, एंड समवे और दी अदर इस टाइम पे अपने फैशन सेंस में भी एक अपग्रेडेशन कर सकते हो। सो मैम, जैसे अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस के अकॉर्डिंग लेकर चले तो हम ये ज़्यादा देख रहे हैं कि लोगों के ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। सो आपको अगर कोई जनरल गाइडेंस देनी है हमारे व्यूअर्स को, तो उसमें से आप कौन सा कार्ड निकालोगे लव लाइफ के लिए? ओके, सो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू आर सेइंग इट इज़ वेरी राइट, क्योंकि दिसंबर जनवरी प्रिसाइजली ब्रेकअप मंथ्स होते भी हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे व्हाट आई कैन डू इज़ मैं जनरली 2 कार्ड्स निकाल के ऑडियंस को 2 उसमें डिवाइड करूँगी सेट्स में, एंड देन दे कैन चूज ऑन देयर ओन व्हाट इज़ देयर लव गाइड और व्हाट इज़ यूनिवर्स ट्राइंग टू टेल देम फॉर देयर लव लाइफ। ओके, okay, so I have taken 2 cards. This is card A and this is card B. Now you have to choose which is your calling and what is your love life trying to tell you. So the people who chose card A, दैट इज़ अ स्टार कार्ड। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में काफ़ी ब्लेसिंग्स, काफ़ी एक न्यू कमिटमेंट आते हुए दिख रही है हम लोगों को। एंड एट द सेम टाइम जो हमारे कार्ड्स हैं, ठीक है, वो ये बताना चाह रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, जो आपको वॉच कर रहा है ऑनलाइन, स्टॉक कर रहा है आपकी ब्यूटी से, आपके पर्सोना से, या आपकी लाइमलाइट से बहुत अट्रैक्टेड है, या द वे यू गो वो आपकी लाइमलाइट, आपके बहुत सी ऐसी जगह जैसे क्लबिंग एरिया में या ऐसी किसी जगह में आपको, अगर आप अभी एक कमिटेड जोन में नहीं हो तो क्लबिंग एरिया या किसी एक पार्टी प्लेस में आपको वो इंसान टकरा सकता है, आपका सीक्रेट एडमायरर, एंड न्यू इमोशनल बिगनिंग्स आर कमिंग फॉर यू। सो ओवरऑल इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है अभी कमिंग ईयर फॉर लव। The second person, yeah, the second card is the Hermit, and this card is, sorry people, this is the loners,
जो अकेले रहने वाले हैं उनको कहीं ना कहीं हैंगिंग रहेंगे, उनके लिए अगर आपने बी कार्ड चूज़ किया है तो कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ में अकेले, नो इमोशनल वैलिडेशंस, नो कडल्स, नो प्यार, नो नथिंग, ठीक है। आप अकेले अपने साथ अपने ऊपर वक्त बिताओगे, ठीक है, नॉलेज गेन करोगे चीज़ों की, एंड कहीं ना कहीं अपनी खोज करोगे इस टाइम पे। एंड ऐसा भी हो सकता है ब्रेकअप हो सकता है, या कहीं ना कहीं एक सडन गैप आ सकता है आपकी मैरिड हो तो मैरिड लाइफ में, या कहीं ना कहीं उतनी बातें नहीं होंगी, ठीक है। प्रिसाइजली मैं ब्रेकअप भी कहूँगी कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए एक हल्का गैप आने वाला है उनकी लव लाइफ में। So thank you so much मैम for the live session and readings के लिए thank you so very much कि आप एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े। and I genuinely believe कि जो हमारे ऑडियंस के हमारे पास मैसेज आए थे रिगार्डिंग देयर रीडिंग, तो उनको भी इससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। Thank you, Kanika. Thanks a lot for having me, and I wish that whatever reading resonates with people gets through for them.